पिछले वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने वाले हैं। कभी कभी हमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ह्यूज मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। देखो, इसमें नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कंपाउंड, यानी कि एक से ज़्यादा। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग एक ही लेंस को यूज़ करते थे, लेकिन इस माइक्रोस्कोप में हम एक से ज़्यादा लेंसेज को यूज़ करेंगे ताकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी हम बड़ा करके देख पाएँ। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम, जिसमें अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं। जिन पार्ट्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है उनके फंक्शंस को हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला है आई पीस। ये एक लेंस है जो आंखों के पास रखा जाता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है। ये है स्टेज, जिस पर चीज़ें रखी जाती हैं। और ये है रिफ्लेक्टर, जो लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं इसके प्रिंसिपल को, कि मोटे तौर पर यह कैसे काम करता है। और इसके बाद जानेंगे हम वर्किंग को, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो लेंसेज होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस। ये दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तब ये लेंस उसका एक रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। अगर ये इमेज दूसरे लेंस के फोकल लेंथ के अंदर आता है, तो ये लेंस इस इमेज को फिर से उल्टा कर देगा और हमें एक वर्चुअल और बहुत बड़ा इमेज देगा। तो इस तरह से था ये प्रिंसिपल। अब हम एक्चुअल में समझेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम दोनों लेंस बना देते हैं। इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस और इस लेंस का नाम है आई पीस। इस बीच वाली लंबी सी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज पास होती है। पहली जाती है पैरेलल और बेंड होकर फोकस के थ्रू जाती है, और दूसरी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है। और जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये इमेज इन्वर्टेड और थोड़ा बड़ा बना है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। तो हम फर्दर इन रेज को पास कराएंगे। किस लेंस के सामने? तो आई पीस के सामने। अब ये जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आई पीस के लिए। हम जब हमारी आंखों से देखते हैं तो इस तरह से रेज पास होती हैं। इन रेज को तब तक पास करना है जब तक कि ये मिल नहीं जाती। तो ये हमने पास की और यहाँ पे जाके ये मिलती हैं, और यहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस लेंस ने फिर से इस इमेज को उल्टा कर दिया है। तो हमें जो इमेज मिलता है उसका नेचर वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड होता है। आई थिंक आपको ये पूरा रे डायग्राम समझ में आ गया होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ बहुत सी जगहों पे किया जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में, फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने में, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराने में, और भी बहुत सारी जगह। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।